हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 21B का पार्ट 2। पार्ट 1 आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व किया है। आज शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। मैं फॉलो कर रही हूँ सेलिना टेक्स्ट बुक ICSE स्टैंडर्ड 9। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8। इन अ ट्राइंगल ABC इज योर ट्राइंगल, एंगल ABC इज 90 डिग्री एंड एंगल CAB इज x डिग्री, यानी CAB जो है वो x डिग्री है। tan ऑफ x डिग्री इज 3/4 गिवन। BC आपका 15 सेंटीमीटर है। फाइंड द मेजर ऑफ AB एंड AC। इन दोनों का मेजर हमें क्या करना है, फाइंड करना है, इसका और इसका। शुरू करते हैं। देखिए tan x डिग्री गिवन है। tan यानी क्या, टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक। देखिए आपको इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट अगर सीखना है तो मेरा 21A का जो वीडियो है उसके शुरू का आप 10 मिनट जरूर से देखिए, फिर आप यहां से सॉल्व कर सकते हैं। टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक, P यानी P क्या हुआ आपका परपेंडिकुलर, B यानी बेस, किसका, x डिग्री का। x डिग्री के सामने आइए, ये वाला क्या है आपका 3 का रेशियो है, और बेस क्या है, बेस ये वाला है। 90 डिग्री के सामने वाला आपका हाइपोटेनस हो गया, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, x डिग्री का रेफरेंस एंगल दिया है, x डिग्री के सामने आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस। तो परपेंडिकुलर का रेशियो क्या है, 3। देयरफॉर 3x इज इक्वल टू 15। देखिए ये रेशियोज होते हैं, जो आपको 3/4 5/6 देते हैं ना, ये रेशियोज होते हैं। ये एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ योर लाइन है 15 सेंटीमीटर, विच इज इन द रेशियो 3x लेंगे। वेन एवर यू हैव एनी क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ रेशियो, हम क्या लेते हैं, लेट द एंगल बी 3x 5x 4x एंड सो ऑन। यहाँ पे भी हम अज्यूम करेंगे लेट दिस लाइन बी 3x विच इज ऑलरेडी गिवन एज 15 सेंटीमीटर। तो हम x की वैल्यू यहाँ से जनरेट करेंगे और 4x में पुट करके वी विल फाइंड द बेस। x विल बी 15 डिवाइडेड बाई 3, therefore x क्या हुआ आपका 5। 3 1 जा 3 5 जा, x 5 हुआ। अब x की वैल्यू कहाँ डालेंगे, बेस क्या है, बेस का रेशियो है 4, यानी 4x। बेस इज इक्वल टू 4x। 4 इंटू वॉट, x की वैल्यू हमने जनरेट कर ली 5, 4 5 जा 20। आपका बेस कहाँ पे है, यहाँ पे ये 90 डिग्री के सामने आपका हाइपोटेनस, x डिग्री के सामने आपका परपेंडिकुलर, और बची हुई जो साइड है वो आपकी बेस हो जाएगी, यानी ये क्या है 20 सेंटीमीटर। देखिए एक हिंट दूंगी, जब भी आपको फिगर में कोई नंबर गिवन है, ऑलरेडी एक चीज का मेजरमेंट गिवन है, तो जो ये रेशियोज आएंगे ना उनको आप x के फॉर्म में लेंगे, 3x 5x 4x, सो दैट यू कैन जनरेट द वैल्यू। 20 हो गया। नाउ वी हैव फाउंड द साइड AB। साइड AC फाइंड कर लेंगे, क्योंकि साइड AC क्या है आपका हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस फॉर्मूला लगा देंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB क्या है 20 का स्क्वायर और BC क्या है 15 का स्क्वायर, विच इज योर AC स्क्वायर। AC स्क्वायर 20 का स्क्वायर हो गया 400 और 15 का हो गया 225। ऐड करिए 625। 625 किसका स्क्वायर रूट है, AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 625, यानी AC क्या हुआ, AC हो गया आपका 25 सेंटीमीटर। कहाँ लिखेंगे, ये यहाँ 25 सेंटीमीटर। ये कौन से रेशियो में है, 3:4, और ये क्या हुआ 5। क्यों हो गया 5, ये मैं जनरल बता रही हूँ, आपको पूछा नहीं है। देखिए 3 यानी 5 3 जा 15, ये 4 रेशियो ऑलरेडी गिवन है, 4 5 जा 20, तो ये क्या होगा 5 5 जा 25, इसका रेशियो क्या है 5। 3:4:5। वो हमें क्वेश्चन में उन्होंने पूछा नहीं है, उन्होंने पूछा है what is the measure of AB, which we have already found as 20 centimeter, and what is the measure of BC, which is 25 centimeter, using your Pythagoras theorem.
Question number 9. Using the measurement given in the following figure, this figure, find the value of sin phi and tan theta. देखिए ये तो हम जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं, थीटा, और ऐसे लिख के जब आप एक लाइन डाल देंगे तो इसको बोलते हैं फी. तो क्या फाइंड करना है, साइन थीटा, साइन फी, tan theta, and write an expression for AD. Write an expression for AD in terms of theta. चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन. पहले ये फिगर देखिए, यहाँ पे क्या है, ये वाला ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल है और यहाँ पे 90 डिग्री गिवन है. यहाँ कोई ट्राइंगल नहीं है, ये 90 डिग्री को कट कर रही है लाइन BD. बट व्हाट यू कैन सी राइट नाउ इज दैट दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल विच इज BDC. देखिए ट्राइंगल BDC में यू नो BC, यू नो BD, तो क्या फाइंड करेंगे, DC. कैसे फाइंड करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के फाइंड करेंगे. लिखिए इन ट्राइंगल BDC, क्या देख रहे हैं हम ट्राइंगल BDC में, हाइपोटेनस कौन सा है, 90 डिग्री के सामने वाला. हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. हाइपोटेनस क्या है, 13 स्क्वायर. बेस कोई भी ले लीजिए क्योंकि हमारा रेफरेंस एंगल यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं होता है. 13 169, यहाँ पे 12 का होगा तो 144 यहाँ माइनस हो जाएगा, विल बी इक्वल टू योर पी स्क्वायर. 144 माइनस 69 करेंगे तो आपका आएगा 25 इज इक्वल टू पी स्क्वायर. देयरफॉर पी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 यानी 5. पी हमने फाइंड कर लिया है यानी 1. द थर्ड साइड वी हैव फाउंड विच इज 5. लिख लीजिए यहाँ पे, ये क्या है आपका 5. अब क्या करेंगे, देखिए फाइंड क्या करना है, साइन थीटा. वो तो इस ट्राइंगल से हम फाइंड कर लेंगे. साइन फी, सॉरी नॉट थीटा, ये फी है, ये थीटा है. साइन फी फाइंड करना है तो वो ये वाले ट्राइंगल से कर लेंगे. लेकिन देखिए थीटा आपका कहाँ जाके छिपा है, एकदम कॉर्नर में जाके वहां पे है. तो इसको कैसे फाइंड करेंगे वो सेकेंड नेक्स्ट में देखेंगे. पहले अभी साइन फी फाइंड कर लेते हैं. व्हाट इज साइन, साइन का क्या फॉर्मूला है, साइन फी. सम पीपल हैव, सम पीपल और हैव. पी क्या है, यहाँ पे आइए 90 डिग्री यानी ये हाइपोटेनस है, ये आपका फी का रेफरेंस एंगल है. इसके सामने जाइए, ये क्या है आपका परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर क्या है 5. एंड व्हाट इज योर हाइपोटेनस 13. 5/13 क्या है आपका रेशियो है साइन फी के लिए. नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, टैन थीटा. थीटा कहाँ है, रेफरेंस एंगल यहाँ पे है. पर यहाँ पे कोई राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है आपको, नहीं. सिर्फ हम देख रहे हैं कि ये 90 डिग्री है, इसके अलावा यहाँ पे तो कोई राइट एंगल ट्राइंगल है नहीं. तो करेंगे क्या, हम क्या करेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे. क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे. कहाँ से कहाँ तक, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, थोड़ी सीधी लाइन होनी चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक. क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा. कैसे होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये भी आपका क्या होगा 90 डिग्री होगा, क्योंकि आपने इसके अंदर अंदर ही एक लाइन ड्रॉ की है जो कि आप बोल रहे हैं कि परपेंडिकुलर है. तो लिखिए यहाँ पे ड्रॉ लाइन DE, नाम दे दीजिए इसका DE. ड्रॉ लाइन DE टू AB. ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन, क्या लिखना है, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन टू लाइन DE टू AB. अब क्या होगा, देखिए जब हम ड्रॉ कर रहे हैं लाइन तब क्या हो रहा है, ए एक रेक्टेंगल में फॉर्म हो रहा है, यानी ये 5 है, ये 12 है, तो ये भी 5 होगा आपका, ये क्या होगा आपका 12 होगा, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल आर ऑलवेज इक्वल. तो ये क्या हुआ, इधर लिखिए, ये हमारा है 12. इस ट्राइंगल में हमें एक साइड गिवन है, एक साइड हमने फाइंड की है विच इज 12. अब यहाँ पे आ जाइए, ए बी कितना है 14. ए से लेके बी तक 14 है, बट ए से लेके ई तक क्या है, कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ये 5 है तो ये भी आपका क्या होगा 5 होगा. टोटल लेंथ ऑफ ए बी इज 14.
14 से हम ये 5 माइनस कर लेंगे, जो बचा है वो ये वाली साइड हो जाएगी, विच इज योर 9। ठीक है, विच इज वॉट, विच इज योर 9। मैं एंगल का नाम अंदर लिख रही हूं। सो दिस इज 5, दैट्स वाई दिस इज 9, बिकॉज टुगेदर इट इज 14। तो हमें ये वाले ट्राइंगल में देखिए, एक साइड पता है और एक पता है, हाइपोटेनस नहीं पता है, वो हम फाइंड कर लेंगे। लिखिए, इन ट्राइंगल AED, इन ट्राइंगल AED hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. Hypotenuse we don't know, write it as it is. Perpendicular कोई भी ले लीजिए, 12 square plus 9 square, 144 plus 81 ऐड करिए, 5 2 1 225, h square is 225, 225 किसका स्क्वायर है, therefore h square is equal to 50, h is equal to 50 not square, h square आपका 225 है, तो आपका h क्या होगा, हाइपोटेनस इज 50। देखिए अब थीटा किस वाले ट्राइंगल में है, ये वाले ट्राइंगल में है, इसके सारे साइज हमने फाइंड कर लिए, तो tan थीटा हम आराम से फाइंड कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फाइंड tan थीटा। tan थीटा यानी टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक, P बाई बी, P बाई बी। P क्या है, परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाली लाइन यानी रेफरेंस एंगल के सामने वाली लाइन आपकी परपेंडिकुलर है, तो यानी ये हो गया 12 और आपका बेस हो गया 9। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4/3 रेशियो है आपका परपेंडिकुलर का और बेस का, विच इज योर tan थीटा। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, AD इन टर्म्स ऑफ थीटा। जो ये AD है ना, यानी ये इस ट्राइंगल का क्या है, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इन टर्म्स ऑफ थीटा। कोई भी आप रेशियो ले लीजिए जिसमें हाइपोटेनस है, जैसे सम पीपल हैव, तो साइन थीटा ले लेते हैं। साइन थीटा क्या हुआ, पीपल और हैव। हमें हाइपोटेनस इसमें जरूर से चाहिए ही चाहिए, बिकॉज क्या बताया उन्होंने, AD इन टर्म्स ऑफ थीटा। AD क्या है, हाइपोटेनस है, तो हम वो वाला रेशियो लेंगे जिसमें आपका हाइपोटेनस यानी AD आता है। जैसे आप क्या ले सकते हैं, साइन सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, कर्ली ब्राउन हेयर भी ले सकते हैं, यानी कॉस थीटा भी ले सकते हैं। टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक, tan क्या होगा, P बाई बी, उसको हम नहीं ले सकते क्योंकि एक आपका परपेंडिकुलर है, एक आपका बेस है, हमें हाइपोटेनस फॉर्मूला में चाहिए। तो मैंने साइन थीटा ले लिया है, तो ये क्या होगा, साइन थीटा P, मैं P नहीं, P के लिए क्या लिखेंगे 12, और H के लिए क्या लिखेंगे, देखिए हाइपोटेनस नहीं लिखेंगे क्योंकि किस में चाहिए उनको, इन टर्म्स ऑफ AD। तो हमारा हाइपोटेनस क्या है, लिख लीजिए AD। अब AD को यहां पे शिफ्ट कर लेंगे और साइन थीटा को यहां पे शिफ्ट कर देंगे, देयरफॉर AD इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। आप कौन से भी रेशियो में डाल के इसको फाइंड कर सकते हैं, इसका सेम आंसर किसी में भी नहीं आएगा, हर रेशियो के हिसाब से ये आंसर चेंज होता रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, यहाँ पे सब क्वेश्चन 1 2 एंड 3 इज गिवन। 1 से स्टार्ट करेंगे। इन द फॉलोइंग फिगर BC इज 15 सेंटीमीटर, BC दिया है इन्होंने 15 सेंटीमीटर एंड साइन B क्या है, 4/5 के रेशियो में। साइन B क्या है, 4:5 या 4/5 के रेशियो में है। कैलकुलेट द मेजर ऑफ, फाइंड द मेजर ऑफ AB एंड AC। मैंने पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिया है, फिर 2 और 3 ऐसे करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पहले सॉल्व करते हैं। क्या है, फाइंड द मेजर ऑफ AB एंड AC। ये जो AB है और AC है, इसका मेजर फाइंड करना है। एक साइड हमें पता है, साइन B यानी सम पीपल हैव, सो ये क्या हो जाएगा, P/H। लिखिए, लेट परपेंडिकुलर बी हाउ मच, 4x, let hypotenuse be
5x, यानी ये हो गया आपका 5x और ये हो गया 4x। इन ट्रायंगल ABC हाइपोटेनस, यानी हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस हमें नहीं पता, हेच स्क्वायर, हाइपोटेनस का रेशियो पता है ना, हमें उसको डाल देंगे यहाँ पे। हाइपोटेनस विल बी योर 5x, यानी 5x का स्क्वायर। व्हाट इज योर बेस? टेक एनीथिंग, 15 ले लो, 15 का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा 4x का स्क्वायर। कुछ भी नहीं लेना है, सॉरी, ये हम नॉर्मल फाइंड नहीं कर रहे हैं, हम कैसे फाइंड कर रहे हैं, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन बी के सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर क्या है 4x है ये वाला, और हाइपोटेनस क्या है 5x है। वी हैव टू राइट अकॉर्डिंगली। 5 5 are 25 का x इंटू एक्स स्क्वायर, 15 इंटू 15 225 प्लस ये क्या हुआ 16x का स्क्वायर। शिफ्ट करिए यहाँ पे, 25x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर विल बी योर 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 225। देयरफॉर x स्क्वायर इज इक्वल टू 225 डिवाइडेड बाई 9 क्या होगा? Yes, x square is going to be 25, यानी x क्या हुआ आपका 5। What is the value of x? x का वैल्यू है 5। x का वैल्यू 5 आने के बाद ये क्या है हमारा हाइपोटेनस? हाइपोटेनस इज 5x, हमने लिखा है यहाँ पे, यानी h इज इक्वल टू 5x और परपेंडिकुलर क्या है 4x। 5x यानी क्या 5 इंटू x। वॉट इज द वैल्यू ऑफ 5x? वी हैव जनरेटेड जस्ट नाउ 5, तो 5 5 ये हो गया 25। क्या है 25? हाइपोटेनस इज 25। 4x यानी 4 इंटू वैल्यू ऑफ x विच इज 20, ये क्या हुआ 20। ठीक है, ये यहाँ पे सॉल्व होता है क्वेश्चन नंबर ए, यानी क्वेश्चन नंबर 1। AB is 25 सेंटीमीटर एंड आपका AC क्या है 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका सब क्वेश्चन 2 क्या है? नाउ if tan of angle ADC, tan of what? Angle ADC is equal to 1, calculate the measure of CD and AD। CD और AD का मेजर हमें फाइंड करना है। हमें इंफॉर्मेशन क्या गिवन है? tan ऑफ एंगल ADC। ADC कहाँ है? एंगल ADC, यानी ये आपका क्या है रेफरेंस एंगल। देखिए ये ऐसे जब डालूंगी ना, यानी ये हमारा रेफरेंस एंगल है। tan ऑफ एंगल ADC विच इज योर रेफरेंस एंगल 1 है। tan क्या है? टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक, यानी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर कौन सा है? परपेंडिकुलर ये है और ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। इसका रेशियो क्या है 1 यानी सिंगल नंबर है, तो परपेंडिकुलर का रेशियो क्या है, बेस का रेशियो क्या है 1, यानी परपेंडिकुलर इज ऑल्सो 1, बेस इज ऑल्सो 1। वाई 1 डिवाइडेड बाई 1, आंसर 1 आ गया। इन्होंने सिंप्लीफाई करके लिखा है, तो हम क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर भी 1 है और हमारा बेस भी क्या है 1 है। सो क्या लिखेंगे? लेट परपेंडिकुलर बी 1x, फिर से लिखेंगे लेट बेस बी 1x। कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं? यहां पे लिख लीजिए इन ट्रायंगल ACD, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जितना आपका आंसर इंफॉर्मेटिव रहेगा ना, माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल, उतना क्लैरिटी रहता है सॉल्यूशन में। 1x और 1x, यानी ये भी 1x है और वो भी 1x है, बट AC तो हमारा क्या है 20 है। AC क्या है 20 है, और इस क्वेश्चन के हिसाब से रेफरेंस एंगल अगर ACD या CDE है तो इसके सामने क्या है? परपेंडिकुलर ये वाला है विच इज 1x एंड विच इज ऑल्सो 20, यानी परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1x एंड विच इज इक्वल टू 20। देयरफॉर बेस क्या है? बेस भी हमारा 1x है, सो दैट ऑल्सो इज गोइंग टू बी
20, क्योंकि इन दोनों का रेशियो क्या है 1:1। तो ये 20 है, तो ये क्या हुआ, ये भी हमारा 20 हो गया। CD हमने फाइंड कर लिया, यहाँ पे प्रूफ भी कर लिया, मतलब रिटन में भी लिख लिया। अब क्या फाइंड करेंगे, AD कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों, राइट एंगल ट्राइंगल है तो AD हम फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम, लिखिए, इन ट्राइंगल ACD हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस फिक्स्ड है, राइट एंगल जहां पे यानी 90 डिग्री जहां पे है उसके सामने वाली लाइन आपकी हाइपोटेनस होगी, विच इज AD, जो हम फाइंड करने वाले हैं अभी। 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, क्या हुआ 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, 400 प्लस 400। देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा, इसको सॉल्व करेंगे। हेड स्क्वायर क्या हुआ 800। 800 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो क्या करेंगे 800 का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 2 400, 2 से 200, ये हुआ इसका एलसीएम। पेयर बना दीजिए, 2 का एक पेयर बन गया, 2 का एक पेयर बन गया और 5 का एक पेयर बन गया। 1 2 क्या है, एक्स्ट्रा है, जो एक्स्ट्रा है ना उसको पहले से रूट में लिख लीजिए, √2। एक्स्ट्रा क्या है 2, उसको रूट में लिख लिया। देखिए h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 800, हम फाइंड क्या कर रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 800, h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 800। ये नेक्स्ट लाइन होगा आपका, h स्क्वायर इज 800, h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 800। 800 के लिए 800 का एलसीएम ले लिया, पेयर बना दीजिए, जो एक्स्ट्रा नंबर है ना उसको पहले ही रूट के अंदर लिख लीजिए। अब इस पेयर से क्या निकला, 2 बाहर निकला, पेयर ऑफ 2, दिस इज ऑल्सो पेयर ऑफ 2 एंड दिस इज पेयर ऑफ 5। पेयर ऑफ 5 में से एक 5 बाहर आएगा, पेयर ऑफ 2 यानी 2, पेयर ऑफ 2 यानी 2, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, तो हो जाएगा 20√2। हाइपोटेनस क्या हुआ 20√2 सेंटीमीटर, 20√2 का सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। देयरफॉर यू कैन राइट CD is 20 centimeter and AD is 20√2 centimeter. क्वेश्चन नंबर 10 में पार्ट 3, सब क्वेश्चन 3 क्या है, शो दैट, क्या शो करना है, tan b स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई cos b स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन यहां लिख लेते हैं, tan b का स्क्वायर माइनस क्या करना है 1 डिवाइडेड बाई cos b का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू -1। tan b क्या है, टर्न परमानेंटली ब्लैक, p बाई b आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई cos b का स्क्वायर। देखिए cos b का ऑपोजिट क्या है, यानी cos का ऑपोजिट क्या है, cos यहाँ पे आ जाएगी, cos का ऑपोजिट sec है, तो जब 1 डिवाइडेड बाई कॉस होता है तो मैं वहां पे सेक लिख सकती हूँ, क्योंकि वो उसका ऑपोजिट है, आखिर तो वो जाके उल्टा हो जाएगा ना। देखिए 1 डिवाइडेड बाई कॉस क्या है, कर्ली ब्राउन हेयर, b बाई h, जब टर्न हो जाएगा तो क्या हो जाएगा h बाई b, जैसे 1 डिवाइडेड बाई कर्ली ब्राउन हेयर b बाई h है। जब ये आप इसको यहाँ पे लाएंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये h बाई b हो जाएगा, 1 इंटू योर सेकेंड फ्रैक्शन रेसिप्रोकेट्स इटसेल्फ, यानी h बाई b। फाइनली आपका आंसर h बाई b ही है। तो इसका मतलब ये है कि जब 1 डिवाइडेड बाई कॉज आता है तो उसका ऑपोजिट का जो रेशियो है, जो हमने सीखा है 21A में, कॉज का ऑपोजिट क्या है सेक। जब 1 डिवाइडेड बाई कॉस है तो आप वहां उस जगह पे सेक ले सकते हैं। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, tan b का स्क्वायर माइनस sec b का स्क्वायर इज इक्वल टू -1। आप ऐसे भी करके, ये ज़रूरी नहीं है sec लेना, यहाँ पे आप ऐसे इसमें ही cos का वैल्यू पुट करके उसको रिवर्स करके फाइंड करेंगे तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा कन्वीनियंस के लिए वापस उसको रिवर्स करना आपके फ्रैक्शन को, तो वो डबल काम हो जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्टली sec ले लिया है। आप चाहे तो इससे भी करके देखेंगे तो भी आपका आंसर सेम आना है।
तो tan क्या है, पहले तो रेफरेंस एंगल कौन सा है, हमारा रेफरेंस एंगल इस क्वेश्चन के लिए है B। ये हमारा रेफरेंस एंगल है, इसको ध्यान रखिए। रेफरेंस एंगल जब B है तो हाइपोटेनस क्या है, बेस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है, उसको लिख लेते हैं। B के सामने वाला 20 यानी परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाला यानी हाइपोटेनस, और जो बचा है वो क्या हुआ, बेस। ठीक है, ये मैंने हर एक क्वेश्चन में समझाया है। 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस, जो रेफरेंस एंगल गिवन है उसके सामने वाला आपका परपेंडिकुलर, जो बचा है थर्ड वाला वो आपका बेस हो जाएगा। इसको यहाँ पे लेते हैं, tan यानी टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक, p/b का स्क्वायर माइनस sec यानी क्या, किसका ऑपोजिट है, cos का, कर्ली ब्राउन हेयर यानी हो जाएगा उल्टा हेयर ब्राउन, h/b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1। p क्या है 20, बेस क्या है 15 का स्क्वायर, सबट्रैक्ट किससे करना है, हाइपोटेनस है 25 और फिर से बेस आ जाएगा 15 का स्क्वायर, और प्रूव करना है कि वो -1 है। 20 का स्क्वायर 400, देखिए 15 नीचे का तो सेम आ जाएगा, सो ऊपर लिखिए 400 माइनस 25 का स्क्वायर 625, 15 का स्क्वायर 225। 15 सेम था तो मैंने वो एक स्टेप ओमिट कर लिया, 225 लिखेंगे, फिर उसको मर्ज करेंगे यानी एलसीएम आपका, फिर फाइंड करेंगे। आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, 400 माइनस 625 225 हो जाएगा। कौन सा वाला 225 होगा बच्चों, माइनस वाला, क्योंकि ये बड़ा नंबर है। अब इसको करिए सॉल्व, 225 और 225, आंसर क्या हो गया, -1। क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड। यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया है कि tan b स्क्वायर -1 cos b स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब मेरी बात सुनिए, ये तो हो गया कंप्लीट। देखिए 1/sin है तो हम कोसेक ले सकते हैं, 1/by cos है तो हम sec ले सकते हैं, 1/by tan है तो हम cot ले सकते हैं। में गिवन है वैल्यूज sin a प्लस कोसेक a इज इक्वल टू 2। यहाँ पे आपका रेफरेंस एंगल क्या है, a और a। कोई फिगर गिवन नहीं है क्योंकि इस क्वेश्चन में फिगर की जरूरत नहीं है। फाइंड क्या करना है, sin a स्क्वायर और कोसेक a स्क्वायर, यानी a प्लस बी गिवन है, फाइंड करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। करेक्ट, अगर ये a है तो फाइंड करना है a स्क्वायर, ये b है तो फाइंड करना है b स्क्वायर। तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, sin a प्लस कोसेक a होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर। फॉर्मूला लिखेंगे क्या है, a स्क्वायर यानी sin a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कोसेक a का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू व्हाट इज आवर a, sin a, व्हाट इज आवर b, कोसेक b, कोसेक b। साइन ए प्लस कोसेक ए गिवन है 2, यानी 2 लिख लेंगे यहाँ पे, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ए का स्क्वायर और कोसेक ए का स्क्वायर। ये मुझे फाइंड करना है यहाँ पे, लेकिन ये एक्स्ट्रा है ना, इसका क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, प्लस 2ab यानी 2 इंटू साइन ए प्लस कोसेक के बदले में क्या लिख सकती हूँ, मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताया था कि 1/sin इज कोसेक, यानी 1/कोसेक इज इक्वल टू साइन। तो साइन क्या हुआ, आपका साइन हुआ 1/by कोसेक, और कोसेक क्या हुआ 1/by साइन। उसको उल्टा करना है, यानी 1 को ऊपर नीचे लगा दो, आपका हो गया। कोसेक का ऑपोजिट क्या है, 1/साइन, तो कोसेक की जगह पे मैं 1/by साइन लिख दूंगी, साइन ए, 1/by साइन ए, क्योंकि मैं कोसेक की जगह 1/by साइन ए लिख सकती हूं। तो 2ab है, यानी ये क्या है, इंटू मल्टीप्लीकेशन है, सॉरी 2ab, 2 इंटू a इंटू b। सो वेन एवर अ टर्म इज शेयरिंग मल्टीप्लीकेशन साइन, हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, साइन ए और साइन ए आपका कैंसिल हो गया, यानी हमें ये वैल्यू
अभी आराम से मिल सकती है। 2 यहाँ पे है, 2 2 सा क्या हुआ 4, 2 को यहाँ ले आइए -2 विल बी इक्वल टू साइन ए स्क्वायर प्लस कोसेक ए स्क्वायर जो हमें चाहिए विल बी इक्वल टू 2। देयरफॉर साइन ए स्क्वायर एंड कोसेक ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2। यहाँ पे मेन आपको अप्लाई करना है a प्लस बी का फॉर्मूला, a प्लस बी होल स्क्वायर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 शुरू करने से पहले कुछ रेशियोज है जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ, इसे ध्यान से देखिए। ये नया है, आपका इंट्रोड्यूस हो रहा है अभी 13 और 14 में, बट ये भी आपके चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे भी जो आपकी एक्सरसाइज आएगी ना C और D, उसमें भी ये इंपॉर्टेंट रहेगा। साइन डिवाइडेड बाई कॉस इज इक्वल टू tan, यानी जो ये साइन है डिवाइडेड बाई कॉस, साइन को अगर कॉस से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा tan, और कॉस को अगर साइन से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा cot। साइन को डिवाइड करेंगे कॉस से तो आएगा tan, और कॉस को डिवाइड करेंगे साइन से तो आएगा cot। कैसे आएगा देखिए, साइन क्या है, सम पीपल हैव, फिर बड़ा डिवीजन C यानी कर्ली ब्राउन हेयर। अब क्या करेंगे, जब आपके पास दो फ्रैक्शन है डिवीजन में तो फर्स्ट फ्रैक्शन रिमेन्स एज इट इज यानी p/h ऐसे ही रहेगा। सेकेंड फ्रैक्शन रेसिप्रोकेट्स यानी क्या हो जाएगा, ऊपर आके मल्टीप्लीकेशन के साइन उल्टा हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन साइन के साथ ये जो फ्रैक्शन है b/h वो एक्चुअली h/b हो जाएगा। मैंने b/h लिखा है जो कि गलत है, क्योंकि डिवीजन हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन और b/h हो जाएगा आपका h/b। तो क्या होगा, h और h कैंसिल हुआ, यानी आपका फाइनल रेशियो क्या है p/b। और देखिए p/b किसका रेशियो है, टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक। p/b किसका है, tan का है। तो इसका मतलब साइन डिवाइडेड बाय कॉस इज इक्वल टू tan। ये आपको याद करना है कि साइन को अगर कॉस से डिवाइड करेंगे तो मैं उसके अगेंस्ट में tan भी लिख सकती हूँ। ये पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 वापस रिपीट करिए, साइन डिवाइडेड बाय कॉस इज इक्वल टू tan। नेक्स्ट क्या है, कॉस डिवाइडेड बाय साइन इज इक्वल टू कॉट। ये होता है क्या, देख लेते हैं यहाँ पे। साइन कॉस क्या है, कर्ली ब्राउन हेयर, बड़ा वाला डिवीजन किससे, साइन यानी सम पीपल हैव। तो कॉट आता है कि नहीं यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट फ्रैक्शन रिमेन्स एज इट इज, ये जो डिवीजन लाइन है कन्वर्ट्स टू मल्टीप्लीकेशन और ये उल्टा हो जाएगा यानी h/p, h और h कैंसिल, फाइनल क्या है b/p। तो कॉट का रेशियो क्या b/p है, चेक करते हैं। कॉट किसका ऑपोजिट है, tan। tan यानी टर्न परमानेंटली ब्लैक, p/b उसका उल्टा कर लीजिए b/p, यानी यस वी कैन से दैट cos डिवाइडेड बाई साइन इज इक्वल टू cot। तो यहाँ पे इसको लिख लेती हूँ मैं, क्या हमने फाइंड किया अभी, साइन डिवाइडेड बाई कॉस विल बी इक्वल टू tan। नेक्स्ट वाला है, कॉस को अगर मैं साइन से डिवाइड करती हूँ तो मेरा आंसर होगा cot। ये रेशियोज है ना, ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो हमने यहाँ पे दो और नई चीज़ें सीखी है। 3 टाइम्स क्या था ये, कॉस थीटा। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 13 है कि 4 साइन थीटा इज इक्वल टू 3 कॉस थीटा। तो हम क्या करेंगे, पहले तो देखिए 4 साइन थीटा एज इट इज लिखेंगे इज इक्वल टू 3, और ये मल्टीप्लीकेशन साइन है 3 इंटू कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा को इस तरफ सामने भेज देंगे तो डिवाइड हो जाएगा कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, ये नंबर 4 और साइन थीटा किस में है, मल्टीप्लीकेशन में, यानी 4 को इधर भेजेंगे तो डिवीजन आ जाएगा। सो बेसिकली क्या आना है, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/4। तो आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, 3 को यहीं रखना है, कॉस को वहां भेज दो, 4 को यहां ला दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 यहीं रहेगा, कॉस नीचे चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, यानी फाइनल रेशियो आपको क्या मिला, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इज 3/4। देखिए साइन थीटा का अपना खुद का रेशियो है, कॉस थीटा का अपना खुद का रेशियो है, तो 3/4 आखिर किसका रेशियो है।
3/4। साइन डिवाइडेड बाई कॉस के अगेंस्ट में हम क्या लिख सकते हैं, tan लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं tan इज इक्वल टू 3/4। करेक्ट, tan इज इक्वल टू 3/4। देखिए ये फर्स्ट सम है, इसलिए मैं आपको यहां पे जनरेट करके दिखा देती हूँ। साइन थीटा यानी सम पीपल हैव सी कर्ली ब्राउन हेयर। फर्स्ट फ्रैक्शन आपका p/h ऐसा ही रहेगा, ये क्या होगा h/p हो जाएगा, h/b, h और h कैंसिल हो गया, p/b आया यानी टर्न परमानेंटली ब्लैक। p/b आपका 3/4 है विच इज tan 3/4 है यानी tan क्या हुआ, टर्न परमानेंटली ब्लैक। तो परपेंडिकुलर आपका इस क्वेश्चन के लिए क्या है 3 और बेस क्या है 4। दो रेशियोज हमें पता है, थर्ड रेशियो हम ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हैं ना। tan इज इक्वल टू 3/4 दैट मीन्स परपेंडिकुलर हमारा है 3, बेस हमारा है 4। फाइंड क्या करना है, हाइपोटेनस अगर फाइंड कर लिया तो हम ये सारे जो क्वेश्चन दिए है उसको फाइंड कर सकते हैं। अब हाइपोटेनस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम करेंगे विच इज h स्क्वेयर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वेयर प्लस बेस स्क्वेयर। h स्क्वेयर हमें पता नहीं है, परपेंडिकुलर क्या है हमारा यहाँ पे 3 स्क्वेयर प्लस 4 स्क्वेयर। देखिए करते करते आपको ऑटोमेटिकली पता होगा हाइपोटेनस हमारा क्या आएगा 5 आएगा, क्योंकि 9 और 16 25 हो जाएगा, फिर 5 आएगा। लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे वर्किंग दिखानी ही पड़ेगी। 9 प्लस 16 विच इज h स्क्वेयर विल बी 25, देयरफॉर h इज स्क्वायर रूट ऑफ 25 5, यानी h आपका क्या है, क्वेश्चन मार्क को यहाँ से हटा दीजिए और लिख दीजिए 5। अब सारे रेशियोज इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो या इस क्वेश्चन का मेन आपका इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट क्या है, ये है साइन डिवाइडेड बाय कॉस इज इक्वल टू टैन, कॉस डिवाइडेड बाय साइन इज इक्वल टू कॉट। हमें रेशियोज मिल गए। फर्स्ट से फाइंड करेंगे साइन थीटा। क्या है हमारा साइन थीटा, सम पीपल हैव, p/h क्या है 3/5। कॉस थीटा कर्ली ब्राउन हेयर, b क्या है 4 और हाइपोटेनस है 5। फिर क्या है कॉट थीटा स्क्वायर माइनस कोसेक थीटा स्क्वायर। देखिए कॉट किसका ऑपोजिट है, कॉट का रेशियो हमें नहीं पता, हम उसका ऑपोजिट लेके उसको फाइंड करते हैं। कॉट है आपका tan का, tan यानी टर्न परमानेंटली ब्लैक, p/b यहाँ पे क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा b/p, b डिवाइडेड बाई p का होल स्क्वायर शुड बी सब्ट्रैक्टेड विथ कोसेक। कोसेक किसका ऑपोजिट है, साइन का ऑपोजिट है कोसेक। देखिए ये सब आपको याद ही करने हैं। जब आप ये रेशियोज याद कर लेंगे, रेशियोज का रिलेशन याद कर लेंगे, फिर ये चैप्टर बहुत इजी है। जितना हम सोचते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ है, टफ बिल्कुल नहीं है। आप उसको ध्यान से अगर स्टेप बाय स्टेप सीखते हुए आगे जाएंगे तो ये वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर रहेगा। कोसेक साइन का ऑपोजिट है, सम पीपल हैव p/h यानी हम क्या लिखेंगे h/p का स्क्वायर। बेस क्या है, बेस हमने फाइंड किया था 4/3 का स्क्वायर माइनस हाइपोटेनस क्या है 5/3 का स्क्वायर। इसको आगे लिखेंगे 4 क्या हो जाएगा 16/9 माइनस 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9। जब माइनस करेंगे तो डिनोमिनेटर तो आपका सेम रहेगा और ये 16 माइनस 25 हो जाएगा -9, जिसको जब आप फाइनली सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आया -1, यानी इसका आंसर क्या है -1। दिस इज योर आंसर फॉर दिस वन। क्वेश्चन नंबर 13 का सब क्वेश्चन 4 क्या है, 4 टाइम्स कॉस थीटा स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स साइन थीटा स्क्वायर प्लस 2। 4 टाइम्स किसको करना है, 4 टाइम्स हमें करना है कॉस थीटा के स्क्वायर को। कॉस थीटा यानी क्या है कर्ली ब्राउन हेयर, b/h यानी 4/5 का स्क्वायर। जो 4/5 का स्क्वायर आएगा ना उसको मल्टीप्लाई करना है 4 से, 4 टाइम्स कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स क्या है
साइन थीटा का स्क्वायर, साइन यानी सम पीपल हैव p/h यानी 3/5 का स्क्वायर, और ऐड क्या करना है, ऐड करना है 2 को। 4 4 ज़ा क्या है, 4 बाहर ही लिखेंगे पहले क्योंकि ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। 4 4 ज़ा 16 और 5 5 ज़ा 25, आ गया हमारा सिंगल फ्रैक्शन। और यहाँ पे 3 लिखेंगे, 3 3 ज़ा 9, 5 5 ज़ा 25 एज इट इज़, और ये हो गया +2। 16 इंटू 4 64 डिवाइडेड बाई 25 माइनस 9 3 ज़ा प्लस इंटू माइनस माइनस 9 3 ज़ा 27 बाई 25 प्लस करना है क्या 2 को। देखिए ये फ्रैक्शन फॉर्म है, ये फ्रैक्शन फॉर्म है, ये भी फ्रैक्शन के फॉर्म में है, 2 यानी 2/1। तब जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम निकलेगा 25, इसको करेंगे मल्टीप्लाई किससे, 25 न्यूमरेटर 25 डिनोमिनेटर। अब आपका एलसीएम आ गया 25। फर्स्ट नंबर क्या है 64 माइनस 27 और प्लस किसको करना है 25 2 ज़ा 50। चलिए लिखते हैं 50 प्लस 64 114 माइनस 27 इज इक्वल टू 25। इसको सॉल्व करिए, 114 माइनस 27 87/50 आपका फाइनल आंसर रहेगा। 87/25 नॉट 50, 87/25 दोनों कोई भी और एक टेबल में नहीं आपके डिविजिबल है, इसलिए 87/25 विल बी योर आंसर। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में जरूर से लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या स्टेट करता है, 17 टाइम cos थीटा इज इक्वल टू 15। दिस इज द इंफॉर्मेशन गिवन। फाइंड क्या करना है, tan थीटा प्लस 2 टाइम्स sec थीटा। यहाँ क्या करेंगे, cos थीटा आपका क्या रहेगा 15 डिवाइडेड बाई 17। cos यानी कर्ली ब्राउन है b/h। बेस और हाइपोटेनस हमें पता है, आपका रेफरेंस एंगल क्या है थीटा। थीटा में बेस क्या है, हाइपोटेनस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, इसको पहले लिख लेंगे। बेस आपका 15 है, हाइपोटेनस 17 है, और परपेंडिकुलर हमें नहीं पता। परपेंडिकुलर नहीं पता तो कोई बात नहीं, क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। व्हाट इज 17 स्क्वायर एंड व्हाट इज योर 15 स्क्वायर, जस्ट राइट इट देयर। 17 स्क्वायर हो जाएगा 289 माइनस 225 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ये यहाँ पे आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस करिए 9 माइनस 5 4 6 64 इज योर पी स्क्वायर। देयरफॉर पी कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 64 विच इज इक्वल टू 8। परपेंडिकुलर क्या आया हमारा 8। हमें तीनों रेशियोज पता है, जब तीनों वैल्यूज पता है तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं किसको, इसको लिखिए यहाँ पे tan थीटा प्लस 2 टाइम्स sec थीटा। tan यानी टर्न परमानेंटली ब्लैक p/b, प्लस किसको करना है 2 टाइम्स sec थीटा। देखिए sec किसका ऑपोजिट है, याद है आपको, sec ऑपोजिट है cos का, कर्ली ब्राउन हेयर यानी h/b। sec ऑपोजिट किसका है, cos का, cos क्या है कर्ली ब्राउन हेयर b/h यानी ये हो जाएगा h/b। p क्या है आपका 8, बेस क्या है 15, ऐड किससे करना है 2 टाइम्स h 17/15, ठीक है। 8/15 will remain as it is plus 17 2s are 34/15। 15 आपका डिनोमिनेटर रहेगा, 34 प्लस 8 42। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर लेते हैं, 15 2s are 30 और ऊपर आ जाएगा 12। ये आगे सिंप्लीफाई होता है, 3 4s एंड 3 5s। तो आपका आंसर क्या है 2 4/5। क्वेश्चन नंबर 15 क्या गिवन है, 5 टाइम्स cos a माइनस 12 टाइम्स sin a इज इक्वल टू 0, और ये क्या है, ये हमें फाइंड करना है।
ये क्वेश्चन नंबर 13 की तरह रहेगा बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे, रेशियोज फाइंड करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे एक माइनस साइन है एंड इज इक्वल टू 0 है, तो ये प्रॉब्लम है ही नहीं। इसको क्या करेंगे, 5 cos A, इसको ले जाएंगे यहाँ पे इज इक्वल टू 12 टाइम्स साइन A। cos A को यहीं रखिए, साइन A को यहाँ ले आइए डिवीजन में, बिकॉज ये मल्टीप्लीकेशन है तो इस तरफ, यानी लेफ्ट हैंड साइड, जो राइट हैंड साइड का कोई भी टर्म लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा जो मल्टीप्लीकेशन साइन शेयर कर रहा है, तो मल्टीप्लीकेशन को तोड़ के इधर जब आ जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा, डिवीजन। ओके, 12 आपका यहाँ पे ऑलरेडी है। ये 5 cos A जो है, 5 इंटू cos A, जो ये मल्टीप्लीकेशन ब्रेक करके जब यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन। cos A डिवाइडेड बाई साइन A इज 12/5। देखिए मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया आपको कि cos डिवाइडेड बाई साइन इज cot। बट मान लीजिए आप क्वेश्चन पेपर लिख रहे हैं, आप एग्जाम हॉल में हैं, अब आपको कंफ्यूजन है कि cos डिवाइडेड बाई साइन क्या है, आपको याद नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये cos क्या होगा, कर्ली ब्राउन हेयर, इसका रेशियो लिख लीजिए, डिवाइडेड बाई इसका क्या है, सम पीपल हैव, P/H विल बी इक्वल टू 12/5। करेक्ट है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, B/H रिमेन्स एज इट इज, B/H फर्स्ट फ्रैक्शन रिमेन्स एज इट इज। ये जो डिवीजन का लाइन है कन्वर्ट्स टू मल्टीप्लीकेशन, और ये सेकेंड फ्रैक्शन जो है रेसिप्रोकेट हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो हो जाएगा H/P एंड विच इज इक्वल टू 12/5। अब क्या होगा, H आपका कैंसिल हो गया, तो आपके रेशियोज आपको मिल गए, क्या मिल गए, B/P जो है वो इक्वल टू 12/5 है। रेफरेंस एंगल क्या है, A। जो रेफरेंस एंगल A है उसमें बेस हमें पता है, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस नहीं पता। बेस क्या है 12, परपेंडिकुलर क्या है 5, हाइपोटेनस हम फाइंड कर सकते हैं। सो विदाउट नोइंग दैट cos डिवाइडेड बाई साइन इज इक्वल टू cot, हम इसको फाइंड कर सकते हैं। Now by using hypotenuse formula, h square is equal to perpendicular square plus base square। h क्या है पता नहीं है, perpendicular 5 square plus 12 का square, 5 square 25, 12 का square 144, ऐड करेंगे 169 आ जाएगा, which is your h square। therefore h will be equal to 13। ये हो जाएगा आपका 13। अब देखिए, अब फटाफट फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हमारा परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस हमें पता है। इसको ले आते हैं यहाँ पे, क्या है ये, साइन A प्लस कॉस A डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स कॉस A माइनस साइन का A। साइन क्या है, सम पीपल हैव P/H यानी 5/13, माइनस किससे करना है, cos A, कर्ली ब्राउन है, B/H यानी 12/13। सही लिखा है ना, कर्ली ब्राउन है। फिर बड़ा वाला डिवीजन, अब क्या है, 2 टाइम्स व्हाट, cos A यानी कर्ली ब्राउन हेयर हो गया, B/H यानी 12/13, माइनस किससे करना है, साइन A से, साइन क्या है, सम पीपल हैव P/H यानी 5/13। ये देखिए माइनस नहीं है, ये एडिशन है, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी थी, एडिशन है, तो इनको ऐड कर लेंगे, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है, तो ये क्या हो जाएगा 13, और 12 प्लस 5 क्या होगा 17। डिवीजन, यहाँ पे क्या है, 12 2 ज़ा 24, 24 माइनस 5 क्या होगा, फिर से आपका 17 डिवाइडेड बाई आपका डिनोमिनेटर सेम है तो 30। 17/13 डिवाइडेड बाई 17/13 क्या करेंगे, फर्स्ट फ्रैक्शन रिमेन्स एज इट इज, डिवीजन कन्वर्ट्स टू मल्टीप्लीकेशन, सेकेंड फ्रैक्शन रेसिप्रोकेट्स यानी क्या हो जाएगा, उल्टा, यानी 13/17। क्या हो गया, झटपट फटाफट कैंसिल कर लीजिए, आंसर क्या आया 1।